मध्येन वदामि दीनानां श्रवण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रवण संघ के चतुर्थ पाठर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत श्री चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के पूर्ण रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नाधिक साधु वृंद के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम सदैव गुरुदेव के आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते। आज ऐसे गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं शासन प्रभाविका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज साहब की सुशिष्या संयम सिद्धेश्वरी उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब, जो कि पानीपत में स्थानापति हैं, फिर वास में है आदि ठाना। गुरुनाथ जी वो ज्वाइन नहीं कर पाए अभी तक। जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए प्लीज, बैठे बैठे कर लीजिए। देखो तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मतेन वंदम्। देखो तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मतेन वंदम्। देखो तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मतेन। सुख साता जी, आप सबके सुख साता। यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के लाभार्थी हैं तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तक है। आपकी ही सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज तेला तप है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तक है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, जिनके भी आज उपवास तक है। और आपकी ही सुशिष्या
साथ ही श्री आस्था श्री जी महाराज साहब जिनका आज आयंबिल तक है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास तक है। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब एवं श्री मोक्षदा जी महाराज साहब जिनके भी आज उपवास तक है। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बार बार उनके तप की अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारी गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सर्वसाहुण एसो पंच नमोकारो सावपावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री दशाश्रुत स्कंद सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 10वीं दशा सुनाई जा रही। आयति जिसका स्थान जिसका नाम है, तो 9 निदानों के वर्णन से पहले भूमिका के रूप में राजा श्रेणी का वर्णन चल रहा है। राजा श्रेणी जिसने पहले जहां जहां नगर की व्यवस्थाएं थी उन सबको सूचना कराया कि जब भगवान महावीर स्वामी पधारे उनको रहने की जो भी आवश्यकता हो वह अवग्रह की आज्ञा देना और मुझे सूचना देना। जब भगवान पधारे अवग्रह की आज्ञा दी और उसके पश्चात राजा श्रेणी को सूचना मिली। सूचना के पश्चात और राजा श्रेणी ने क्या किया उसका वर्णन आ रहा है। ततेण श्रेणीये राया बंब सारे जान सालिय स अंतिये एव मठं सोचानि सम आठ तुठे जाव मज्जन घर अणुपवि सीता जाव कप रुखे चेव अलंक्य भिभूतिये नरिंदे जाव मज्जन घराव पड़ी निकमिता जीर्णेव चेरण देवी तीर्ण भुवा गच्छाई
उवागच्छिता चेरणा देवी एवं व्यासी एवं खलु देवानुप्रिय समणे भगवं महावीर आयग्रे तिथेरे जावस उब्बाणु कुब्बिं चरे माने जाव संयमेन तव सापाण भावे माने विहरै ततेन तत्पश्चात समाचार मिलने के बाद तेणीय राया गंभसारे जान सालियस अंत्य एवं अट्ठम सोचा। जब राजा को ये सूचना मिल गई धार्मिक रथ आदि तैयार हो गए, उसके पश्चात गंभसा राजा श्रेणी जानशाली के पास इस अर्थ को सुन करके निसम हृदय में धारण करके हाथ तुट हरिष्ट तुष्ट हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, मानसिक संतोष हुआ। जब उसके पश्चात मज्जन घरम अणुपविषय स्नान घर में प्रवेश करते हैं, अणुपविषयता प्रवेश करके जाओ स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के आभूषणों से आभूषित होकर के कल्प रुखे जेव अलंकीय विभूषी कल्प वृक्ष के समान अलंकृत व विभूषित नरिंदे जा मज्जन घराओ पड़ी निखामाई पड़ी निखामिता। श्रेणिक राजा स्नान घर से निकलता है, निकल करके जेणे चेरणा देवी तेने वागच्छे जहाँ पर चेरणा रानी थी वहां आता है। वागच्छिता आकर के चेरणा देवी एवं व्यासी चेरणा रानी को इस प्रकार बोला, एवं खलु देवानुप्रिय समणे भगवान महावीर आयग्रे तिथैरे जापानु चरमचरि माने जाव संयमेन तवसा अपान भावे माने विहरै। हे देवानुप्रिय इस प्रकार निश्चय ही श्रवण भगवान महावीर स्वामी आयग्रे धर्म कीर्ति आदि करने वाले तिथैरे धर्म कीर्ति स्थापना करने वाले जाव बीच के शब्द आ गए आएंगे पूर्वानुपूर्वी चरे माने ग्राम पूर्वानुपूर्वी अनुक्रम से ग्रामानुक्रम चलते हुए जाव संयमेन तवसा संयम और तप से अपान भावे माने विहरै। इस प्रकार गुणशीलक चैत्य में संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे। तंग महफलं देवानुप्रिय ताहा रूपाण अर्हंताण जातं गच्छामो देवानुप्रिय समणं भगवन् महावीर वंदामो नमसामो सत्कारिमो सम्मानेमो कल्याणं मंगलं देवयं चैव पदुवासामो। इमं चरण इह भवेय पर भवेय हियाय सुहाय खमाय निशेषाय राम अनुगामीयताय भविष्यति तैण सा चेरणा देवी बड़ी सुनीता। तो राजा श्रेणी ने कहा कि देवानुप्रिय तो वह महाफल वाला है। गच्छामोनं देवानुप्रिय समणं भगवं महावीरं वंदामो नमस्सामो सत्कारेमो सम्मानेमो कल्याणं मंगलम देवयं चैयं पद्युवासम्। हे देवानुप्रिय तथा रूप अरिहंत भगवंतों का ये जाव शब्द में शब्द आ जाते हैं कि जिनका नाम गोत्र सुनना भी महाफल का कारण है। उनके चरणों में जाना, उनको वंदना करना, जो नहीं सुना उसको सुना, जो सुना है उसको और पक्का करना और निर्णयों का निर्णय करना महाफल कार्य। तो हे देवानुप्रिय गच्छामो तं गच्छामो हम जाते हैं श्रमण भगवान महावीरम श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। सत्कारेमो सम्मानेमो उनका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। वे क्या है? कल्याण कल्याण रूप है, मंगलम मंगल रूप है, देवयं धर्म देव देवादिदेव
ज्ञान स्वरूप है पज्जु वासामो, हम वहां जाके उनकी परिउपासना करें। और जिन सब ऐसा होगा, इमं च इह भवेय पर भवेय ईहाय सुहाय कमाय निशेषाय जाम अनुगामियताय भविष्य। इमं च, ये जो हम क्रिया करेंगे उनके प्रति श्रद्धा भक्ति भाव प्रकट करेंगे। इह भवे, इस भाव में, पर भाव में क्या है, ईहाय हितकर, सुहाय सुख का कारण, खमाय क्षमा आदि गुणों को उत्पन्न करने वाला, निशेषाय निशेषाय जो मोक्ष का कारण है, चाव अनुगामी अताय मतलब कि भव में हमारे लिए, मतलब एक चीज अनुगमन करने वाली, इस भाव में भी पर भाव में भी आत्मा का सहयोग देने वाली, भविष्यति ऐसा होगा। ये सारी कार्य आत्मा के लिए हितकारी हैं, शुभ है, क्षमा जनक है, श्रेयस मोक्ष का कारण है। अनुगामियता भव के लिए सारी होगी। तैन सा चेरणा देवी श्रेणीयस रन्नो अखि एवं सोचा निसम हठ तुट्ठा जाओ परि सुनीता। तैन सा तदनंतर वह चेरणा देवी, वह चेरणा महारानी श्रेणीयस रन्नो सैनिक राजा के पास एवं सोचा इस बात को सुनकर के निसम हृदय में धारण करके हाथ तुट्ठा हृष्ट तुष्ट हुई, जाओ पढ़ी सुने, उनके वचन को स्वीकार करती हैं, पढ़ना स्वीकार करती। जेण मज्जन घरे तेण उवागच्छिता नहाया कैवलिकम्मा कै ओव मंगल आश्चिता। हिंते बर पाए पत निउरा मणि देखला हार रैय ओवचिय खड़ग खड्डुग एगावली कंठ सुत मर्ग तीसरय वर वलय हेम सुतय कुंडल उज्ज्वली आनना होशी अंगी चीरंसु वर्थ परिहिया दोगुल सुकुमार। दोगुल सुकुमार कंठ रमणी एवं प्रेरणा अभी गुरुजी के पास कुछ इंटरनेट का इशू है, वो ठीक हो रहा है, वहां पर थोड़ा सा वेट करना होगा। जेणे मज्जन घरे
तेने उवागच्छे, जहाँ स्नान गृह था वहां आती है। उवागच्छिता, आकर के नहाया, स्नान किया। कय वलिकम्मा, वलिकरम आदि के कय कौव मंगल आस्थिता, कौतुक मंगल प्राश्चित की। किंते वर पाए पत्र नेवरा, वर श्रेष्ठ पैरों के पत्र नेवरा पाजेब आदि आभूषण पहने, मणि मेखला हार रह्य उगचिय कड़ग खड्डुग एगावली कंठ सुत मरगव टी सराय वर वलय हेम सुतय कुंडल उज्जोगी आन। मणि मेखला करधनी हार हार रह्य रचित उगचिय उपचित कड़ग खड्डुग कड़ग कड़े खड्डुग अंगूठियां एकावली एकावली कंठ सूत्र मर गए मरकर ती सरय तीन लड़ी का हार वर वलय श्रेष्ठ वलय कड़ा हाथ का कड़ा हेम सूत्र कुंडल कुंडल उज्जोभी आना। इन आभूषणों से उद्योतित है आनंद जिसका मुख जिसका। ऐसी रण विभूषी अंगी रत्नों से विभूषित अंगों वाली। चीन अंशु वर्थ परिह, चीन अंशुक, चीन देश में बने वस्त्रों को जिसने पहना है। दुगुल दुकुल दुपट्टा आदि सुकुमाल कांत कांत सुंदर रमणीज रमणीय उत्तरीजा उत्तरीय चद्दर जिसने पहनी। सब्बौव सुरभि कुसुम सुंदर रचित पलंब सोहन कांत विकसंत चित्त माला। सभी ऋतुओं में होने वाले सब्बौव सर्व ऋतु सभी ऋतुओं में होने वाले सुरभि सुगंधित कुसुम फूल उनके सुंदर सुंदर रचित बनाए हुए पलंब लंबे मतलब झुमके जिसमें लटक रहे हैं। सोहन शोभायमान कांत कांत विकसंत खिले हुए चित्त माला ऐसे अनेक प्रकार की मालाएं पहनी है। वर चंदन चच्चिया श्रेष्ठ चंदन का लेप जिसने लगाया है। बराबर विभूषियों के श्रेष्ठ आभूषणों से जिसका शरीर विभूषित है। काला गुरु धूप धुया काला गुरु आदि धूप जो है उनको धूप जो है दुखाया है धूप धूप की सुगंध दी है। श्री समान वेशा साक्षात श्री समान लक्ष्मी के समान भेष वाली। बहु खुजा ही चिलातियां बहुत सी कुब्जा आदि चिलात देश की आदि नाना देशों की दासियों से घिरी हुई मात्र बिंद परिहिता बड़े बुजुर्ग जो राजमहल में होते हैं उनसे घिरी हुई। जेने वाहिनिया उठान सारा जहाँ पर बाह्य उपस्थान शाला थी। जेने श्रेणी राजा जहाँ पर श्रेणिक राजा थे। तेने वागच्छाई वहां आती है। ततेण से श्रेणी राजा चीर्ण देवीय सद्भिन जाल धरिज मानिन ओम वायु गमेण नियम ततेण तदनंतर से श्रेणी राजा श्रेणी का राजा चेलना देवी सती चेलना महारानी के साथ जाव धरिज माने मतलब जिन्होंने छाता धारण किया है पूर्ण फूलों की माला जिसमें लगी हुई है। ऐसे जैसे औपातिक सूत्र में राजा कोणी का वर्णन आता है भगवान के दर्शनों को जाने का। ऐसे इनका कहना जहाँ पज्जुवार से भगवान के चरणों में आते हैं वंदना नमस्कार करते हैं। 5 अभिगमन आते हैं। सचित वस्तु का त्याग अचित वस्तुओं का त्याग नहीं। ऐसे मतलब के मन से वचन से काया से भगवान की परिउपासना करते हुए भगवान की पज्जुवासी परिउपासना करते हैं। एवं चेरणा देवी जा महतर्ग परिचिता चीर्ण समणे भगवान महावीर तेने वागच्छी पहले राजा श्रेणी का कहा कि भगवान की परिउपासना करती। इसी प्रकार चेरणा महारानी अपनी दासियों से महतर्ग बुजुर्ग आदि जो भी उनके शिक्षा आदि की दृष्टि से वहां रखे उनसे घिरी हुई जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर थे वहां आती है। तेने वागच्छी का आकर के श्रमण भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदती नमस्ती वंदना नमस्कार करती है। श्रेणियों राय पूर्व काऊ
सैनिक राजा को आगे करके ठिठिया थे, खड़े खड़े ही जा पशु वासती भगवान की परिउपासना करती। प्रत्येण सामने भगवान महावीर श्रेयस रन्नो भंग सारस चेरणा देवी तीसे महाई महान्याय परिसाय इसी परिसाय जय परिसाय मनुष्य परिसाय देव परिसाय अनेक सयाय जा धम्मो कहियो परिसा पड़ी गया श्रेणीय राया पड़ी गया। प्रत्येण तदनंतर सामने भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर स्वामी श्रेणीय रन्नो बम्ब सारस बम्ब सार श्रेणी राजा के चेरणा देवी चेरणा महारानी के तीसरे महाई महान्याय परिसाय और उस विशाल परिषदा के इसी परिसाय जो ऋषि परिषदा थी, जय परिसाय यतियों की परिषदा थी, मनुष्य परिसाय मनुष्यों की परिषदा सभा थी, देव परिसाय वो देवों की परिषदा थी, अनेक जहाँ पर अनेक सैकड़ों लोग वहां उपस्थित है। जाओ धम्मो कहियो भगवान ने धर्म देशना कही। परिसा पड़िया परिषद बाद में चली गई। सैनीय राया पड़ी गई, सैनिक राजा भी चले गए, वापिस चले। तथ्य ज्ञान निगंथाण निगंतीनय सैनीय रायम चेलनी चेलन देवी पासितान ईवे यारुवे अधत्ती थे जा संकप्ते समुपज्जी था। तथ्य वहां पर गैयान निगंथाण निगंथीन एक निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथियों के श्रेणी रायम चेरण देवी पासिता श्रेणिक राजा और चेरण रानी को देख कर अधत्थे जाल संकप्ते समुपज्जित इस प्रकार का अधत्थे मानसिक चिंतन उनके संकप्ते संकल्प समुपज्जिता पैदा हुआ। ओहोनम श्रेणीय राया महितीय जा महासुखे जेण नहाय कय वलिकम्मे कय कौव मंगल पाय चित्ते सब्मालंकार विभूषिय चेरणा देवीय सद्धिं उरालाय मानुष गाय भोग भोगाय मंजमाने विहरति नामे दिट्ठा देवा देवलोकन से चक्खं खलु अयं देवे जय इवस तव नियम बंग चेर बुद्धि फल विद्धि विशेष अति दया वयमवि आग बेसाई इमाई ताई उरालाई इया रूबाई मानुष सगाई भोग भोगाई मुंजमाना बिहरामो सेतम साहु। पहले निर्ग्रंथों का वर्णन आता है, उन्होंने निदान किया किस कारण से कैसे। कहते देखो कितना मोह की विडंबना, मोह का प्रभाव इतने तीर्थंकर भगवान के समोसरण में विराजमान, कैसे उनकी मन की वृत्तियां जो है मोक्ष मार्ग से भटक गई। तो उनके मन के संकल्प, मन की भावनाओं को सामने रखते हुए शास्त्रकारों ने कहा ओहोण श्रेणीय राया महितीय जा महासुखे। जिन निर्ग्रंथों ने निदान किया उससे पहले उनके मन में क्या भाव पैदा हुआ। ओहो कितना आश्चर्य है। श्रेणीय राया महितीय, जो श्रेणिक राजा महारिद्धिक है, महासुखे जैसे महाद्युति महाप्रभावक महातेजस्वी शब्द जाल से आते हैं, महासुखों का धनी है। जेण नहाय कय बलिपन्ने कय कौव मंगल प्रायश्चित्ते, जो स्नान किए बलिकर्म किए कौतुक मंगल प्रायश्चित किए सबका अलंकार विभूषित, सभी अलंकारों से विभूषित चेरणा देवी सत्य उरालाय मानुषगाय भोग भोगाय मुंजमाने विहरति। महारानी चेरणा से सभी अलंकारों से विभूषित महारानी चेरणा देवी के साथ उदार मनुष्यों के भोगों को भोगता हुआ विचरता है। नामे दिखे देवा देवलोकन से सक्कं खलु अयं
देवे। मन में क्या भाव आया कि देवलोकों में हमने देवता तो नहीं देखे, लेकिन सक्षम ये साक्षात खलु निश्चय ही अयम देवे, ये राजा श्रेणी ही देवता है। जय इमस तव नियम बंब चेर बुद्धि फल वित्ति विशेषे अथि। जय जदि इमस, जे जो हम जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, तव नियम बंब चेर बुद्धि फल वित्ति विशेषे अथि। इस तप नियम ब्रह्मचर्य बुद्धि फल वृत्ति विशेषे, जो हम ये तपस्या करते हैं, नाना प्रकार के चारित्र का पालन कर रहे हैं, मूल गुण उत्तर गुणों की आराधना करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य की बाड़ों की आराधना करते हैं, मतलब 5 महाव्रत, 6 रात्रि भोजन, 5 समिति, 3 गुप्ति, 10 जति धर्म आदि की आराधना करते हैं, नाना प्रकार के परिसर उपसर्ग सहते हैं, इनका कोई फल है? फल फल वृत्ति विशेष अति फल वृत्ति विशेष है तया तब वयम अभी हम भी आग में साई इमाई ताई आगामी काल में इन्हीं को ताई वे उरालाई अरुवाई मानुसगाई भोग भोगाई। ये जो उदार है, इस प्रकार के मनुष्यों के भोगों को भोगते हुए विहरामो विचरण करेंगे। सेतन साहु, जे जो हमने विचार किया है ये उत्तम है। इस प्रकार भाव आए और भाव आने के बाद उन्होंने मतलब ऐसे मनुष्यों के काम भोगों को भोगने का संकल्प किया, जिसको हम हमारी भाषा में जिसको निदान कहा जाता है, कि हमारे संयम तप नियम व्रत का कोई फल हो तो हमारे को भी ऐसी रिद्धि मिले और ऐसे सुखों का भोग करे। तो अहोन अब निर्ग्रंथियों का अहोन चेलना देवी महिटिया जा महासुखा जानन नहाया कय बलिकम्मा जाव कय कौव मंगल काय चित्ता जाव सब्बालंकार विभूषिया सिमियन रन्ना सद्दिन उरालाई जाव मानुसगाय भोग भोगाय मुंजमानी बिहरई। नामे दिखाओ देवियों देवलोगन से सखम कलो इमा देवी। जय इमस सुचरियस ताव नियम बम चेर वासस कल्याण फल वित्ति विशेषे अथि भयमभि आग निशाण इमाय एयारोबाय उरालाय जा बिहरामो सेतम साहुनी। अहोण बड़ा आश्चर्य है कि ये चेलना देवी महिटिया जा महासुखा, ये चेलना महारानी महारिद्धिक है, महाद्युति वाली है, महाप्रभाव वाली है, महासुख वाली। जान जो नहाया स्नान किए कय बलिकम्मा बलि कर्म किए जाव कय कौव मंगल पाय चित्ता कौतुक मंगल प्रायश्चित किए हुए जाव सब्बा अलंकार विभूषिया सभी अलंकारों से विभूषित श्रेणियन रन्ना सत्ती सैनिक राजा के साथ उड़ानाय जाव मानुसगाय भोग भोगाय मुंजमाणी बिहरई। सैनिक राजा के साथ उदार प्रधान मनुष्यों के काम भोगों को भोगती हुई विचरती है। नामे दिखाओ देवियों देवलोगन सी, हमने देवलोकों में देवियां नहीं देखी। सक्कम खलो इमा देवी, साक्षात ये देवी है। जय इमस सुचरियस ताव नियम बम्बचेर वासस कल्याण फल वित्ति विशेष अति। जय जदि इमस जे जो हम आचरण करें सुचरित ताप नियम ब्रह्मचर्य वास, इनका कोई कल्याणकारी फल वृत्ति विशेष अति फल वृत्ति विशेष है, इनका परिणाम है। तो वयम अभी हम भी आगमिशान इमाई एयारुबाई उरालाई जा बिहराम, हम भी आगामी काल में ऐसे ही प्रधान मनुष्यों के भोगों को भोगे। सेतम साहुनी, जे हमारा विचार श्रेष्ठ है, ऐसे उन्होंने संकल्प किया निदान किया। अज्योति समणे भगवान महावीर ते वहवे निगंथा निगंथियोय आमंत्रिता एवं व्यासी सेनियं रायं चेलना देवीं पासिता जीवेता रूपे अजत्थिते जाव समुपज्जिता।
अहोणं सेनीय राया महितीय जाव सेतन साहु अहोणं चेरणा देवी महितिया सुंदरा जाव साहोनी सेण अज्जो अट्ठे समट्ठे हंता अथी अज्योति हे आर्यो समणे भगवान महावीरे श्रमण भगवान महावीर ते वहवे निगंथा निगंथ्योय आमंत्रिता एवं व्यासी ते उन बहुत से निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को आमंत्रिता बुला करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले सेनिय रायन चेरणा देवी पासिता इमेता रूपे अधत्थिते जा समुपज्जिता सैनियम रायम सैनिक राजा को चेरणा देव और चेरणा महारानी को पासिका देख करके इमे जेह एता रूपे इस प्रकार के अधत्थिते आपके मन के अंदर दिमाग के अंदर ऐसा आध्यात्मिक चिंतन समुपज्जिता पैदा हुआ ऐसे भाव आए अहोना सेनीय राया महितीय सेतन साहू अहो जो सैनिक राजा महारिद्धि महारिद्धि का महाज्योति वाला महाप्रभावशाली है महासुखी है वे सारी बातें कहनी जो पूर्व सूत्र में कही है सेतम साहू जे अच्छा है इस प्रकार निर्ग्रंथों के निदान का वर्णन किया अहोण चेरणा देवी महितिया सुंदरा जाम साहुनी अहो आश्चर्य है चेरणा महारानी महारिद्धि है महाज्योति वाली है महाप्रभावशाली है महासुखी है तो जो साधवियों ने निदान किया उसका वर्णन किया जाम साहुनी कि हमने जो संकल्प किया है वह श्रेष्ठ है कि हमारे तप संयम का फल हो तो हम भी ऐसे सुखों को भोगने वाले बने से नूण अच्छो अट्ठे समर्थे हे आर्यो आप बताइए जो मैंने कहा है ये अर्थ समर्थ है ठीक है अंत अति सबने कहा कि हाँ भगवान जिन्होंने निदान किए थे भगवान इसी प्रकार एवं खलु समणावसो मय धम्मे प्रणते इनमें निगंथे पावैन सच्चे अनुत्तरे केवले संशुद्धे न्यावे सलगतने सिद्धि मग्गे मुक्ति मग्गे निज्जान मग्गे निब्बाण मग्गे अवितः मवि संदिग्धे सब दुख पहीण मग्गे इत्थं थिया जीवा सिद्धंति बुद्धंति मुच्चंति परिनिप्पायन्ति सब दुखान मंतं करेति एवं खलु समणावस हे आयुष्मन श्रमणो श्रमण श्रमणियों मय धम्मे प्रणते मेरे द्वारा धर्म कहा गया कैसा धर्म है जो इनमें निगंथे पावैने जय है निर्ग्रंथ प्रवचन सच्चे जो सत्य है प्राणी मात्र के लिए हितकारी है जो सत्य मार्ग दिखाता है सच्चे अनुत्तर जो अनुत्तर है इससे बढ़ करके संसार के अंदर और कोई वस्तु नहीं है केवल जो केवल है अपने आप में प्रतिपूर्ण है संपूर्ण संशुद्ध है जो सम्यक प्रकार से शुद्ध है इसमें किसी प्रकार की भी अशुद्धि का अंश नहीं है ने आवे जे न्यायकारी है जे आत्मा को मोक्ष मार्ग पर चला के अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है सल कत्तने जे शल्यों को काटने वाला है माया निदान मिथ्या दर्शन शल्य इन तीनों शल्यों को काटने वाला है सिद्धि मग्गे जे सिद्धि मार्ग है मतलब जो आत्मा के ऐसा कार्य संपन्न करने वाला जिसके बाद कुछ भी करना शेष नहीं रहता मतलब सिद्ध गति को प्राप्त कराने वाला है मुक्ति मार्ग जो मुक्ति मार्ग है कर्मों से मुक्त होने का मार्ग है निचाण मग्गे जो चार गति संसार से निकलने का मार्ग है निब्बाण मग्गे जो कर्मों की आग को बुझाने वाला है कर्मों की आग को बुझाने का मार्ग है इस की आराधना करके आत्म निर्वाण मतलब के कर्मों की अग्नि को बुझा देते हैं सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं वह मार्ग है अवितहम असंदिग्ध जो अवितत है इसमें किसी भी प्रकार का विततपना अयथार्थपना नहीं है असंदिग्ध अविसंदिग्ध इसमें किसी प्रकार का संदेहपना संदिग्धता नहीं है सब दुख पहीण मग्गे से सभी दुखों के क्षय करने का मार्ग है इत्थं थिया जीवा सिद्धंति बुद्धंति मुच्चंति इस निर्ग्रंथ प्रवचन में थिया स्थित जीवा जीव सिद्धंति सिद्ध होते हैं बुद्धंति बुद्ध होते हैं मुच्चंति मुक्त होते हैं
परिनिब्बायन्ति, परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, सब दुखान मंतक रहते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। इस निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना करने वाले जो साधु साध्वियां हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, एक दिन सभी दुखों का अंत करके सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। जसन धम्म स निगंठे सिखाए उगठिए विहरमाणे, पूरा दिगिंछाए पूरा पिवासाए, पूरा वातातव पूरा वातादवे आतवे, पूरा पुट्ठे विरूप रूपे, परिसोभ सके, उदिन काम जाय बिहरिजा, सेय पर कमेजा, सेय पर कमाणे पासे जा, जे इमे उग्र पुत्ता महा मावा, भोग पुत्ता महा मावा, तेसिं अन्नय रस आति जाय मानस, निचाय मानस, पूरव महं दासी दास किंकर, काम कर पुरिसाण अंते परिकितं, छत्तं विंहारं गहाय निगच्छन्ति। जसन धम्मस निगंथे सिखाए, जिस निर्ग्रंथ प्रवचन की, जिस निर्ग्रंथ धर्म के सिखाए शिक्षा में उगठिए उपस्थित होकर के बिहर माने विचरते हुए, कोई श्रवण निर्ग्रंथ आदि, पूरा दिगिंछाए, पहले दिगिंछाए क्षुधा से, पूरा पिवासाए प्यास से, पूरा वातादव आतवही मतलब वात, वात कहते हैं हवा, आतप स्तूप, इनसे पूरा पुट्ठे सपृष्ट हुआ, विरूप रूप नाना प्रकार के, परिसोभ सके परिसय और उपसर्गों से, नाना प्रकार के परिसय उपसर्गों से सपृष्ट हुआ, और कभी उदिन काम जाए, आत्मा के अंदर काम वासना, काम विकार भी पैदा हो जाते हैं, ऐसे पैदा हुए विहर इच्छा विचरण करता है, सेय परक मेचा, सेय परक माणे, लेकिन वह संयम में तप में पराक्रम करता है, सेय पर कमाने पासे, जब संयम तप में पराक्रम करता हुआ कभी ऐसा दृश्य सामने आता है, पासे जब देखे, जे इमे उग्र पुत्ता महामावा, जे जो उग्र पुत्र हैं, उग्र पुत्र राजा आदि संपन्न परिवारों के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, महामावा जिनकी माताएं अपने परिवार में समाज में विशेष स्थान रखने वाली है, महामातृका, जैसे राजमाता, ऐसे मंत्री का बेटा है, कौन की माता मतलब बड़े बड़े परिवारों से संबंधित, महामावा भोग पुत्र, महामावा भोग पुत्र, महामातृक, तेसिंग अन्य रस, इनमें से जो बड़े संपन्न लोग हैं, उनमें से किसी एक के आदि जाय मानस, जाय मानस बाहर से अपने नगर में प्रवेश करते हैं, या नगर से बाहर की ओर निकलते हैं, तो उस समय पूरा उनके आगे मह बहुत बड़े दास दासी दास किंकर, दासियां दास किंकर, नौकर कमकर कर्मकर, वह काम करने वाले पुरुषाण पुरुष अनेक मतलब के ऐसे लोग, अंत परिखिता उनसे चारों ओर से घिरा हुआ है, परिखिता छत्तम विभारम, किसी ने छाता लिया है, किसी ने झाड़ी ली है, उसको गहाय लेकर के निगच्छति निकलते हैं अपने घर आदि से। तदनंतरं चरण पुरो महा आसा आसवरा, उभो तेसिंग नागा नागवरा, पिठो रहा रहवरा, संगेली सेतम उद्धरिय सेय छत्ते, अब्बु गयम बिंभारे, पगहिय ताली अंटे, पवि अन्न सेय चामरा, वाल वियनीय अभिक्षणं अभिक्षणं अधि चाति जातीय निजातीय, सपभाय पुब्बावरम, चरण नहाय कैवलिकम में जाव, सप्पा अलंकार विभूषिय, महति महानियाय कूड़ागार सालाय, महति महाल्यांसी सिंहासनंसी, जाव सप्प रायेण जोइना, झियाय माणेण, इत्थि गुम्म परिवुड़े, महा रवे हय हय नाट्य गीय वाह्य तंति तल ताल तुड़िय घण मोइंग मद्दल पड़ु पवाह्य रवेण, और आलाय मानुसगाय काम भोगाय भुंजमाने बिहरती।
तदनंतरम चरण, उसके पश्चात पूर्व उन लोगों के जो बड़े संपन्न हैं उनके आगे महा आशा, बड़े बड़े घोड़े, आसवरा मतलब श्रेष्ठ घोड़े, ऊहो तेसिंग, उनके दोनों ओर दाएं बाएं में, तेसिंग उनके मतलब आगे घोड़े हैं, बड़े बड़े घोड़े हैं, और उनके दोनों ओर तेसिंग नागा, नाग वरा हाथी है, हाथी श्रेष्ठ हाथी है, पिट्ठा रहा रह वरा, और पीठ की ओर रथ, रथ और श्रेष्ठ श्रेष्ठ रथ है, संगेली उनका समूह है, श्वेतम उद्धारीय, और वह उद्धारीय से छत्ते, उसके ऊपर श्वेत श्वेत छत्र धारण किया हुआ है। अब्बू गयम भिंगारे मतलब के भिंग, और जिनके आगे जल की जो अच्छे शकुन के रूप में लिया जाता है, जल की झारी सुराही आदि दी हुई है। पगहिया ताली अंटे, ताली अंटे तार पत्थर ग्रहण किया हुआ है। पवियन सेयल चामरा, जिनके श्वेत चमर झुलाए जा रहे हैं। पिय वीणिये मतलब बाल बीजनिया, पंखे आदि और श्वेत चमर। अभिकणम अभिकणम बार बार, अति जातीय निज जातीय मतलब के बाहर से नगर की ओर आते हैं और नगर से बाहर की ओर निकलते हैं। सपभाय प्रभा सहित, सपुब्बावरण पूर्वापर्च, नहाय स्नान किए हुए, कय बलिकम में बलिकर्म किए हुए, जाव सब्बा अलंकार में घुसे और सारे शब्द विजाव से आएंगे कि कौतुक मंगल प्रायश्चित आदि किया हुआ है, सभी अलंकारों से विभूषित। महती महालिया कूड़ागार शाला, बहुत विशाल कूटाकार शाला में। महती महालियन से सिंहासन से, बहुत विशाल सिंहासन पर। जाव सब राये मतलब सारी रात न, जोइना झियाय मानिन, जहाँ पर ज्योति दीपक आदि जलते रहते हैं। इत्थि गुम परिवड़े, स्त्रियों के गोलम समूह से घिरे हुए। महारवे, जहाँ पर बहुत गाने बजाने आदि का बहुत शब्द हो रहा है। हाय नट, जहाँ हाय हाथ मतलब के नगारे आदि बजाए जा रहे हैं। नट नृत्य आदि किए जा रहे हैं। गीय गीत बाह्य वाद्य वाद्य बजाए जा रहे हैं। तंत्री तल ताल तुड़िय, तंत्री तल ताड़ त्रुटित, घान मोइंग मद्दल पड़ु पवाह्य रवेण, खान मृदंग मद्दल मर्दल, बड़ी निपुणता से जिनको बजाया जा रहा है और वहां पर उन वाद्यों आदि की ध्वनियां निकल रही हैं। उनके साथ उरालाय मानुषगाय काम भोगाय भोजमाने विहरती, उदार प्रधान मनुष्यों के काम भोगों को भोगते हुए वो विचरते हैं। तसन एगम अभि आणवे मानस, जाव चतारी पंच अबुता चेव अब्बु ठेंती, भान देवाणु प्रिया, किं करेमो किं ओवनेमो किं आहारेमो किं आविद्धामो किं वे हिय इच्छिया, किंते आसगस सदति, जन पासिता निवंते निवारण करेति। तत्क्षण उस व्यक्ति के जो उग्र पुत्र भोग पुत्र आदि, एगम अभी आणवे मानस, वो एक व्यक्ति को किसी आवश्यकता के कारण से बुलाते हैं। तो जो एक को बुलाता है, लेकिन उसके एक को बुलाने पर जाव चतारी पंच अवुत्ता चेव, चार पांच बिना बुलाए ही, और वो जो उसको बुलाया जाता है वो तो आता ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त चार पांच और भी बिना बुलाए अब उठ खड़े होते हैं। आकर के कहते हैं, भाण देवानु किया, हे देवानु प्रियो कहो, किंग करेमो हम क्या करें, किंग उगणेमो क्या आपके लिए लाए, किम आहारेमो का क्या हम लाए, किंग आविद्धाओ क्या हम आपके आगे उपस्थित आदि करें। किम भय इच्छा, आपको आपके हृदय को क्या अच्छा लगता है। सदती, आपके मुख को क्या स्वाद लगता है। जब पासितान निगंथ निदान कृति, ऐसे लोगों को देख करके, उनकी सुख सुविधाओं को, उनके भौतिक सुखों को देख करके निगंथ निर्ग्रंथ निदान कृति, निदान करता है। अरे देखो कितने सुख भोग रहे हैं, कितना अच्छा हो, हमारे तप संयम का प्रभाव हो तो हम भी आने वाले समय में ऐसे ही बने। तो भगवान जी वो ही निदान का पहला स्वरूप
ये प्रकट कर रहे हैं और इसका क्या दुष्परिणाम होता है, इन सब का वर्णन आगे आएगा। जय इमस ताव नियम बम चेर वासस तंक्षिप जाव साहु एवं खलु समणावसो निगंथे निदानं किच्चा तस ठाणस अनालोय अपरिपन्ते कालमासे कालं किच्चा अन्न तरेसु देवलोयसु देवत्ताय उवत्तारो भवति महड्येषु जाव चिरठित्येषु सेन तथ देवे भवति महड्य जाव चिरठित्ये ततो देवलोकाओ आउ खैणं भव खैणं ठी खैणं अनंतरं चयं चयिता जे इमे उग्र पुत्ता महामाहुआ भोग पुत्ता महामाहुआ तेसीण अन्न तरन से कोलन से उत्तताय पच्चा याति। जय इमस उनको देख करके क्या निदान करता है, जय इमस ताव नियम ब्रह्मचर्य वासस यदि इस ताप नियम ब्रह्मचर्य वास का तंक्षे जाव साहो कोई फल वृत्ति विशेष है तो मैं भी ऐसा ही बनूं। सेतम साहो जे अच्छा है एवं खलु समणावसो निगंथे निदान किच्चा एवं इस प्रकार खलु निश्चय समणावसो हे आयुष्मान श्रमणो निगंथे निगंथ निदान किच्चा निदान करके तस ठाणस अनालोय अपरिकंते उस स्थान की अनालोय आलोचना नहीं की, अपरिकंते प्रतिक्रमण नहीं किया। कालम से कालं किच्चा कालम से मृत्यु के समय कालं किच्चा काल धर्म को प्राप्त हो करके अन्य तरेसु देवलोयसु देवताए उवतारो भवति किसी अन्य देवलोक में देवता के रूप में जन्म लेने वाला होता है, जन्मता है। महिड्येषु जाप चिरठित्य महारिद्धिक महाद्युतिक महाप्रभावशाली चिरठित्येषु लंबी आयु वाले देवलोकों में वहां पर पैदा होता है। सेन तथा देवे भवति वहां पर वह देव होता है। महिड्य जाप चिरठित्य महारिद्धिक महाद्युति महाप्रभावशाली चिर स्थिति वाला वह देवता बनता है और वहां पर नाना प्रकार के सुखों को होता है। ततो तदनंतर देवलोकाओ आउ खैण भव खैण ठीक खैण तदनंतर देवलोक से आयु कर्म के क्षय से जो वहां की आयु बांधी थी उसका क्षय हो गया, आयुष्य कर्म के पूर्वों का क्षय। और भाव ठहरण वो जो देव भाव था वह भी क्षय हो गया, ठीक ठहरण जो उस देवलोक के भाव की स्थिति थी वह भी क्षय हो गई। इन सब के क्षय होने पर अनंतर चयन चयिता चयन करके जे इमे उग्र पुत्र महामाहुआ जे जो उग्र पुत्र महामाता वाले भोग पुत्र महामाहुआ भोग पुत्र महामाता वाले बड़ी माता वाले तैसीन अन्न तरंसी कुलंसी उन में से किसी एक कुल में पुत्रताए पच्चा याति पुत्र के रूप में जन्म लेता है। और जहाँ पर जब पुत्र के रूप में जन्म हुआ है कैसा जीवन और उस निदान का क्या प्रभाव है इसका फिर का जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उगाध्यायाण नमो लोये साहुण ये पंच नमो कारो सव पावसण मंगलानंत संदेशं परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मनतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धिं शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोई जो भाव प्राणी आचर्य अक्षय अमर सबको यथा योग